हेलो कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, पैसा, करियर, रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जिसमें जो एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी। तो चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह या 22 जनवरी से 28 जनवरी तक आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो वेल्थ, हेल्थ, ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो जहाँ आप रह रहे हैं आपको वहाँ से उस जगह को छोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ से जाने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ आपको शांति नहीं मिल रही है, पीस नहीं मिल रहा है, और आपकी वजह से और लोगों को भी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपना हेल्थ बिगाड़े हुए हैं। आपकी हेल्थ खराब है, आप वहाँ स्टेबल नहीं हैं, आपको वहाँ शांति नहीं मिल रही है, कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है। आप को लग रहा है कि आप यहाँ एक ग्रहण की स्थिति में आ गए हैं, सब चीज़ों को ग्रहण लग चुका है। तो उस वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और जिस हो सकता है कि ये आपको इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को इसमें, क्योंकि ये कप्स के कार्ड हैं, तो सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या कह सकते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ लेडीज़ को गायनीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों में शुक्राणु की कमी हो सकती है, बच्चा होने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी परेशानियां हो सकता है कि उनको उनकी लाइफ में या पास्ट में आ रही है। तो डॉक्टर की सलाह लेकर अगर आप इनको कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके, अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उससे मदद लेंगे तो शायद, और जहां आप रह रहे हैं हो सकता है कि वहाँ आपको शांति ना मिल रही हो, परेशान, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हों जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करवाने की ज़रूरत है, डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। जांच पड़ताल करवाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। और जो पीरियड्स में या सेक्स सेक्स से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो गायनी की प्रॉब्लम हो रही है, डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसे आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है। द हैंग्ड मैन, ये वेल्थ के लिए आया है। अगर आप फाइनेंस में हैं या जॉब बिजनेस में हैं, तो आप स्टक एनर्जी में हैं, आप हैंग हो चुके हैं, आपने अपने आप को हैंग करा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि जो करेगा सामने वाला करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ देखता रहूँगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहे, आपने अपना नज़रिया नहीं बदला, तो आप काफ़ी नुकसान में जा सकते हैं, परेशानी में जा सकते हैं। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। या तो आप अपना नज़रिया बदलिए, या तो दूसरों के नज़रिए से देखिए, और फिर अपने काम में एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। और अगर आप इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहे, परेशानी में रहे, कन्फ्यूज्ड रहे, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अगर आप अपना नज़रिया बदल लेते हैं, या दूसरे के नज़रिए से काम को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, जॉब को देखते हैं, या फाइनेंस को देखते हैं, तो आप काफ़ी इसमें कामयाब हो सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्स से सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि अभी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। और अगर आप उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ कर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं,
तो आप इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचिए, समझिए, अपना नज़रिया बदलिए और फिर इस पर फोकस कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। जो प्रपोजल आपके लिए आ रहे हैं, जो जिस पर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर या जॉब, बिजनेस, जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं, पहले आपको शांति से सोचने समझने की ज़रूरत है, अपनी लाइन चूज़ करने की ज़रूरत है। फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो आपको तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी लाइन में कूद पड़ते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। पहले जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, आपको ये आप बिल्कुल ये समझौता ना कर लें कि मुझे किस लाइन में जाना है, और शांत मन से शांत होकर सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सोच समझकर अपनी लाइन चूज करके इसमें आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी आप तरक्की इसमें कम कर सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकते हैं। और बिना सोचे समझे अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी उठा सकते हैं। तो सोचिए, समझिए, पहले अपने मन को शांत कीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब आपको लगे कि मैं फोकस कर चुका हूँ, मुझे ये इस लाइन में जाना है, तो तभी आप आगे बढ़िए, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। द स्टार, ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि पास्ट में जिस जॉब में आप काम कर रहे थे वो जॉब आपकी या तो छूट गई है या किसी तरह या आपको जॉब मिली ही नहीं थी। तो अगर आप नई जॉब में जा रहे हैं तो अभी तो ये जॉब आपको आगे जाकर काफ़ी फेमस आप इसमें हो सकते हैं, ये जॉब आपके लिए काफ़ी कामयाब हो सकती है। उससे पहले थोड़ा सा आपको डीप वाली हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है। डीप हीलिंग के बाद थोड़ा सा आप को अभी रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। रुक कर, ठहर कर मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हो सके तो दूसरों से दूर रखिए। और फिर अगर आप इसमें नई बिगनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी गोल्डन चांस देने वाली हो सकती है, स्टारिंग वाली हो सकती है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। तो क्योंकि आप अपना सब कुछ हो सकता है कि पास्ट में गंवा चुके हैं, आप अपनी जॉब को गंवा चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो डीप हीलिंग के बाद, मेडिटेशन, प्रेयर के बाद, अपने आप को दूसरों से दूर रखकर इसमें तैयारी करने के बाद अगर आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो ये जो भी जॉब आपको मिलेगी वो जॉब आपके लिए अच्छी जा सकती है, काफ़ी नेम और फेम दिला सकती है। ये बिजनेस के लिए आया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं आप एक क्रॉस मार्ग पर खड़े हैं। तो आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, जो क्रॉस मार्ग पर हैं उससे पीछे हटिए और अपने आँखों से पट्टी खोलिए और फिर आप को एक रास्ता चुनने की ज़रूरत है। जो आप चौराहे पर खड़े हैं, जो अगर आप चारों तरफ देखते रहे, कोई एक रास्ता नहीं चुना, तो आप परेशानी में, दिक्कत में आ सकते हैं। तो आपको एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ये एक रास्ता चुन लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आप अगर चारों तरफ भागते रहे, कभी सोच रहे हैं कि इस चीज़ का बिजनेस हो, कभी उस चीज़ का बिजनेस हो, अगर आप इसी तरह डामाडोल करते रहे, स्टेबल नहीं हुए, तो आप अपने पैसे का नुकसान कर सकते हैं, आप नुकसान में जा सकते हैं। तो आंखों से पट्टियां खोलकर आपको अपना एक मार्ग बनाना पड़ेगा, अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। द हायरोफेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है ना, ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं
तो और आगे शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेस हो सकता है। काफ़ी जो भी सामने वाला होगा वो काफ़ी आध्यात्मिक होगा, काफ़ी पवित्र आत्मा होगा और काफ़ी नेम और फेम दिलाने वाला होगा। आप नेम और फेम इस रिश्ते में कमा सकते हैं, लेकिन वो एक रिलीजियस बंदा हो सकता है। अगर आप अपने रिलीजन में रहकर, अपने ओहदे में रहकर, अपने अपने कल्चर में रहकर शादी करते हैं, अपने कल्चर वाले या अपनी कास्ट वाले बंदे से शादी करते हैं तो वो इस रिश्ते में आगे जा सकते हैं। नहीं तो ये रिश्ता आपके लिए कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो किसी सलाहकार से कि जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानता है, जो इसको जानते हैं, किसी मेंटोर या गुरु से सलाह लेकर अगर आप इस रिश्ते में जाते हैं, किसी सलाहकार से सलाह लेकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और फिर इस अपने रिलीजियस बंदे के साथ अगर आप रिलेशन में जाते हैं या शादी करते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। और अगर आप अदर कास्ट में या अदर रिलीजियस बंदे से शादी करते हैं तो ये आपका मानने वाले नहीं हैं, ये दूसरी कास्ट वाले से रिश्ता करने वाला नहीं हो सकता। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। हो सकता है कि आप में से कोई, जो आप या आपके पार्टनर कोई एक कुछ ना कुछ छिपा रहा है, कोई चोरी, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई धोखाधड़ी एक दूसरे से दिया जा रहा है, कोई छल हो रहा है इस रिश्ते में, या तो कुछ ऐसा राज है, कोई रहस्य है जो आप उनसे छिपा रहे हैं, या तो आपसे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है जो समय के साथ आगे जाकर उजागर हो सकता है। अगर आप इस रिश्ते को, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो आपने छिपाया हुआ है, जो आपने राज रखा हुआ है, जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, जो सब कुछ है, चोरी चकारी है, उसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है। उसको स्पष्ट कीजिए, पहले बातें कीजिए, फिर जो भी कुछ एक दूसरे ने एक दूसरे से छिपाया हुआ है, उसको जो गुप्त रखा हुआ है उसको आमने सामने कीजिए, फिर तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आगे जाकर ये रिश्ता आपका खराब हो सकता है, इसमें दरारें आ सकती हैं, ये टूट सकता है। तो प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, छल कपट छोड़ के, बेईमानी छोड़कर, चालाकबाजी छोड़कर इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इस रिश्ते को, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस रिश्ते को पुश करने की आपको ज़रूरत है और इसमें ईमानदारी के साथ एक दूसरे से अपने राज खोलने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस के लिए आया है। अभी के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद ही जब आपको लगे कि आप कुछ भी करने के लायक हो गए हैं, आप एनर्जेटिक हो गए हैं, तो तभी आप किसी भी काम में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 1 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिल टूटने का होता है, हार्ट टूटने का होता है, कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत का होता है, कन्फ्यूज़न का होता है। तो आपको रिलैक्स होने की, सबसे पहले रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, डीप वाली हीलिंग कीजिए। जब चुप रहिए, लोगों से किनारा कीजिए। जब आपको लगे कि आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर हो गए हैं तो तभी आप किसी भी काम में आगे बढ़िए। नहीं तो अब आपको परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो डीप वाली हीलिंग कीजिए और तभी आप नई बिगिनिंग, नई शुरुआत किसी काम में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है।
फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो